रीबॉर्न डेंजरस बिजनेसमैन एपिसोड 4। माला उससे सारी बातें बता देती है जो बाहर हुआ था। ये सुनकर वसुंधरा को गुस्सा आ जाता है और खुद से कहती है कुछ तो बदल गया है। कल और आज के कबीर में बहुत ही अंतर है। ऐसा ही चलता रहा तो कबीर मुझसे दूर हो जाएगा। इधर कबीर वेदिका के घर पहुंचा, जो 2 BHK फ्लैट था जिसमें वो रहती है। वेदिका और उसके पापा आहूजा मैंशन छोड़कर इस छोटे से फ्लैट में आ कर रहने लगे, क्योंकि उनकी कंपनी लॉस में जा रही थी, जिसके वजह से वेदिका ने आहूजा मैंशन को बेचकर कंपनी और अपने पापा का इलाज करवा रही थी। वेदिका का बिजनेस स्किल बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से उसने अपनी कंपनी अच्छी तरह से प्रॉफिट में ला दिया था, जिससे वेदिका की घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गया था। क्योंकि वेदिका ने घर बेचा था तो अधिक से ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगा दिया और बाकी के पैसे से अपने पापा का इलाज करवा रही थी और वेद के स्कूल की फीस और घर की खर्चा चला रही थी, जिसकी वजह से वेदिका ने अपनी जी जान लगाकर वेदिका अपनी कंपनी को लॉस से बाहर निकाला। ही सॉफ्ट हार्टेड थी, वरना उसके सामने सबके सामने वो हार्टलेस सी थी। तभी कबीर सोच से बाहर आया और अपने सामने वेदिका को देखा। वेदिका उम्र 24 साल, दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी नीली आंखें, पतले होठ, तीखे नाक, नेचुरल गुलाबी गाल, बिल्कुल कयामत थी वेदिका, जो उस देखे तो दोबारा पलट कर जरूर देखे। आज वेदिका ने ब्लू जीन्स, ब्लैक क्रॉप टॉप पहन रखा था जो स्लीवलेस था। एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में ब्रेसलेट पहन रखा था। कानों में टॉप्स ब्लू डायमंड का, होठ पर लिप बाम, आंखों पे काजल। इसी में वह बहुत ही कयामत लग रही थी। वहीं वेद उम्र 4 साल, उसका उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो गया था। वह अपनी माँ के सामने बच्चों जैसा बिहेव करता था, वरना वो हर चीज़ में स्मार्ट और मैच्योर लगता था। उसके बात चलने की स्टाइल, हर चीज़ में वो बड़ों जैसा अंदाज दिखता था उसके अंदर। वह अपने माँ के सामने ही बच्चों जैसा बिहेव करता था, वरना सबके सामने वह वैसा ही था जैसा कबीर है। कबीर का फुल कॉपी था वो। वेद बिल्कुल ही अपनी माँ पर गया है रंग रूप में। उसकी सिल्वर आंखें ही अलग है, वरना वेद की स्किन बिल्कुल ही गोरा और उसके गाल पे नेचुरल गुलाबी रंगत था। वेद ने आज ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और ब्लैक जैकेट पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा डैशिंग और क्यूट लग रहा था। कबीर कब से बैठकर उन दोनों को ही देख रहा था, जब तक वो दोनों कार में बैठ नहीं गए। उन्होंने कबीर को नहीं देखा था, क्योंकि कबीर उनके घर के बिल्कुल पीछे खड़ा था, जिससे सिर्फ कबीर ही देख सकता था, वेदिका नहीं। कबीर की आंखों से वेद और वेदिका को जाते देख कबीर की आंखों में से आंसू निकल आता है और दिल में बहुत ही दर्द होने लगता है। वह सोचने लगता है कितना
वह बदकिस्मत है जो अपने बेटे को गले नहीं लगा सकता और ना छू सकता है। उसने वेदिका और वेद को कितना तकलीफ दिया है। वो शायद ही मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन मैं हार नहीं मान सकता। कबीर ये सोचकर वह किसी को फ़ोन लगाकर कुछ बात कहता है और वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है।